हेलो एवरीवन। एप्टीट्यूड के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपने 10 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अपना 11th टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज रीजनिंग। रीजनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस गेट एग्जाम में से पुट हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं। बेसिक बेसिक आइडिया हम लोग इस लेक्चर में लेंगे और मैं इस लेक्चर में सिलेबस डिस्कस करूंगा रीजनिंग का। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक डिटेल स्टडी स्टार्ट कर देंगे। तो देखो भाई, रीजनिंग एग्जैक्टली है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज रीजनिंग, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात का आंसर नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो। अगर मैं बोलूं कि रीजनिंग कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, नहीं, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है। ये कलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स है। रादर मैं बोलूं तो कलेक्शन ऑफ टॉपिक्स है। टॉपिक्स फ्रॉम द सब्जेक्ट्स, ठीक है। कलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट भी नहीं कहना चाहिए, हमारे को बोलना चाहिए कलेक्शन ऑफ टॉपिक्स फ्रॉम वेरियस सब्जेक्ट्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इंग्लिश में से कुछ टॉपिक्स ले रखे हैं, मैथ से कोई टॉपिक ले रखे हैं, साइंस में से कुछ टॉपिक्स ले रखे हैं एंड सॉन। तो मल्टीपल सब्जेक्ट से हमने सिर्फ वो टॉपिक्स पिक किए हैं जहाँ पे लॉजिक का यूज होगा, मतलब थिंकिंग का यूज होगा, ठीक है। तो जहां पे भी लॉजिक लग रहे हैं, जहां पे भी थिंकिंग लग रही है या सोचना पड़ रहा है आपको, वो सारे टॉपिक्स रीजनिंग में आ जाते हैं। समझ रहे हो? तो रफली मैंने बोल दिया। एग्जैक्ट डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब थोड़ी आएगा गेट एग्जाम में। गेट एग्जाम में तो सीधे क्वेश्चन आएंगे और कोई आपको ये सब बताएगा भी नहीं। मैं सिर्फ आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए। तो रीजनिंग क्या है भाई? कलेक्शन ऑफ टॉपिक्स है बस। इट इज कलेक्शन ऑफ टॉपिक्स फ्रॉम वेरियस सब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ टॉपिक्स फ्रॉम वेरियस सब्जेक्ट्स। अलग अलग सब्जेक्ट से हमने टॉपिक्स दे रखे हैं। इंग्लिश में से, इंग्लिश लैंग्वेज में से भी ले रखे हैं टॉपिक्स, है ना। मैथमेटिक्स में से ले रखे हैं, साइंस में से ले रखे हैं एंड सॉन। और वो सारे टॉपिक्स है जहाँ पे आपका लॉजिक यूज होगा, मतलब थिंकिंग यूज होगी, ठीक है। कलेक्शन ऑफ टॉपिक्स फ्रॉम वेरियस सब्जेक्ट्स विच नीड लॉजिक, विच नीड लॉजिक। रीजनिंग का मतलब एग्जैक्टली यही है ना, रीजन देना, है ना। वाई वाई इट इज हैपनिंग, जब भी वाई वाली बात आती है वो वहां पे रीजनिंग आ जाएगी। रीजन दे रहे हो आप किसी भी चीज का, कोई प्रॉब्लम है उसका आप रीजन दे रहे हो, दैट इज द बेसिक थिंग, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ टॉपिक्स फ्रॉम वेरियस सब्जेक्ट्स विच नीड लॉजिक, तो जहाँ पे भी लॉजिक, जहाँ पे भी थिंकिंग, वो सब बात आएगी, वो सब रीजनिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, एक कलेक्शन ऑफ टॉपिक्स है फ्रॉम वेरियस सब्जेक्ट्स, ठीक है। हमने पकड़ रखे हैं वेरियस सब्जेक्ट्स में से टॉपिक्स, ठीक है जी। तो अब ये दो तरह की होती है अभी रीजनिंग, ठीक है। तो कौन कौन सी है भाई? एक है वर्बल रीजनिंग, ठीक है, और एक है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल वर्बल रीजनिंग है भी टेक्स्ट बेस, ठीक है। जब भी टेक्स्ट वाले नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे वो सारे वर्बल रीजनिंग में आएंगे। और जो ये नॉन वर्बल रीजनिंग होगी इसमें इमेजेस होंगे, ठीक है। तो मतलब जैसे कुछ इमेजेस दे देंगे, आपको बताएंगे ऑड वन आउट करो, है ना। कुछ कहेंगे कि पेपर को हमने इस एंगल से कट करा, ऐसे ऐसे करा, तो फिर क्या इमेज बन के आएगी एंड सो ऑन। थोड़ा थोड़ा आपने सुना होगा कि, तो मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा इन सब चीजों के, ठीक है। तो इससे ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आए हैं, बट स्टिल वी विल सी दिस टॉपिक आल्सो, ओके। छोड़ना हमने कुछ नहीं है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, स्किप करना मेरी डिक्शनरी में नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इस सबको, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग एंड सॉन, ये सब क्या है, ठीक है, चलो। अच्छा, वर्बल रीजनिंग सारा टेक्स्ट बेस है। ये दो टाइप का होगा, एक होगा जनरल मेंटल एबिलिटी और दूसरा होगा एनालिटिकल रीजनिंग। जनरल मेंटल एबिलिटी में वो सारे टॉपिक्स आएंगे जो जो आपने सुने होंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। हाँ जी, तो ये देखो भाई, जनरल मेंटल एबिलिटी में ये सारे टॉपिक्स हैं। ब्लड रिलेशंस, जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट करा चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं। डायरेक्शन टेस्ट आ जाएगा। जैसे 2 किलोमीटर आप नॉर्थ में चले, 4 किलोमीटर आप ईस्ट में चले, तो फाइनली आप कितने किलोमीटर अवे हो फ्रॉम द करंट लोकेशन एंड ऑन, इस टाइप के क्वेश्चन ये सारे डायरेक्शन टेस्ट में आ जाएंगे। सीटिंग अरेंजमेंट्स आ जाएगा कि ए इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ए, बी सिटिंग टू द राइट ऑफ सी एंड सो ऑन, तो मिडिल में कौन है एंड सो ऑन। वो सब जो क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे सिटिंग अरेंजमेंट्स में आते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट भी होगी, लीनियर अरेंजमेंट भी होगी एंड सो ऑन। इससे आपका लॉजिक बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा, क्वेश्चंस को अप्रोच करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ध्यान रखना। क्लॉक के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे 3 बजे है तो कितना एंगल होगा, आवर हैंड और मिनट हैंड में क्या एंगल होगा, 3:05 में क्या एंगल होगा एंड सो ऑन। उस टाइप के क्वेश्चंस क्लॉक में आते हैं, ये मैं आपको कराऊंगा। कैलेंडर, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, है ना। आप कौन सा डे होगा इस डेट को एंड सो ऑन, वो सब मैं आपको दिखा चुका हूँ, आप देख सकते हो। रैंकिंग रैंकिंग क्वेश्चन आते हैं, कुछ अरेंजमेंट कर रख के रखेंगे हम लोग, लोगों को बिठा देंगे और पूछेंगे आपसे कि नीचे से चौथा आदमी कौन है, ऊपर से पांचवा आदमी कौन है एंड सो ऑन। इस टाइप के क्वेश्चन रैंकिंग के आते हैं, ठीक है। नीचे से फोर्थ रैंक किसकी है, ऊपर से फिफ्थ रैंक किसकी है एंड सो ऑन, वो सब दिखाऊंगा मैं आपको। सिलोजिज्म एक सेपरेट टॉपिक है, मैं आपको दिखाऊंगा। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। जैसे आई, आई को आपने रिप्रेजेंट करवाया है ए बी एक्स से, है ना, फिर कोई और लेटर दे देंगे उसको इससे रिप्रेजेंट करवाया, तो फिर कोई और लेटर वो कैसे रिप्रेजेंट होगा एंड सो ऑन। पता होगा आपको, छोटे छोटे बेसिक बेसिक चीजें ये सब आपको आती होंगी, तो ये सब हम लोग
देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग में। नंबर लेटर सीरीज के आएंगे क्वेश्चंस, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी आते हैं, है ना। मिसिंग नंबर बताओ एंड सो ऑन, वो सब जनरल मेंटल एबिलिटी का पार्ट है, मतलब जहाँ पे आपका नॉर्मल सिंपल ब्रेन आपको चलाना है और कुछ नहीं। ठीक है, नॉर्मल टॉपिक सारे इसमें आ रहे हैं, नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है जी। ओके, उसके बाद आती है जी एनालिटिकल रीजनिंग, जहाँ पे आपको एनालिसिस करना पड़ता है, मतलब आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी और फिर फाइनली आपके पास एक कंक्लूजन होगी। तो देखना होगा ये स्टेटमेंट से एक कंक्लूजन आ रही है कि नहीं आ रही है। और आपको याद आ रहा होगा ये सारा कुछ क्या होता था भाई, आर्गुमेंट्स। अगर आपने मेरे लॉजिक की प्लेलिस्ट देखी है तो आपको याद आ रहा होगा ये सारा आर्गुमेंट्स वाली कहानी एनालिटिकल रीजनिंग में आती है। तो पहले कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगी, जैसे बोल देगा ए इज टॉलर देन बी इज टॉलर देन सी, तो हु इज टॉलेस्ट अमंग ऑल एंड सो ऑन। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे एनालिटिकल रीजनिंग में आते हैं। ठीक है, समझ गए हो। और बहुत ज्यादा डिटेल में मैं आगे और टॉपिक्स लिखूं एंड सो ऑन, वो सब मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बेसिक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कौन सा टॉपिक क्या है एंड सो ऑन, बस। ठीक है। और ये ऑब्वियसली ये थोड़ी पूछेगा कि एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है या नहीं, ये मेंटल एबिलिटी में आता है या नहीं, ऐसे थोड़ी आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं तो बस आपको बेसिक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ भाई कैसे कैसे टॉपिक्स हमारे को करने हैं। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो। तो समझ में आ गया एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब कराना है मैंने आपको। ठीक है, सब देखेंगे हम लोग एक एक, जब क्वेश्चंस कराता चले जाऊंगा ना। अच्छा प्लीज ये मेरे से एक्सपेक्ट मत करना जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपसे, आपको मैं बताऊं कि अच्छा ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, उसका पार्ट है, ऐसे नहीं। क्या करना है भाई, ये सब आपको जान के, है ना। हमारे लिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन होना चाहिए। और सबसे अच्छी और सबसे ब्यूटीफुल बात आपको बताता हूँ, ये जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन है ना, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, आपको कुछ बैकग्राउंड नहीं पता, नथिंग, आपको कुछ नहीं आता, फिर भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो गेट एग्जाम में। सबसे ब्यूटीफुल बात यह है, फिर आपको लगेगा कि मैं पढ़ाई क्यों रहा हूँ, मैं पढ़ाई इसलिए रहा हूँ ताकि आपकी स्पीड बिल्डअप हो सके। ठीक है, अगर जाना पहचाना क्वेश्चन आ गया, आपको अप्रोच पता होगी कि ठीक है जी ये अप्रोच लगा करके आंसर आ जाएगा एंड सो। ठीक है, तो वो चीज मैं बस चाह रहा हूँ और कुछ नहीं। तो अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वही बात है। अब जनरल मेंटल एबिलिटी है, इसमें कुछ रूल्स होते हैं, तो ये रूल्स मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रूल्स आप अपने आप से खुद भी डेवलप कर लोगे, ये रूल्स लगाया, ये रूल लगाया तो ये आंसर है, ये रूल लगाया ये आंसर है एंड सो। तो बस सिंपल बात है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, बताने का कोई है ही नहीं, क्योंकि मेरा काम है बस आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया देता चला जाऊँ टॉपिक्स का, और वो टॉपिक्स का जब आपको आइडिया हो जाएगा तो आपकी थोड़ी सी स्पीड बन जाएगी। मतलब इफ यू आर लकी, जाना पहचाना क्वेश्चन आ गया गेट एग्जाम में, आप उसको फटाफट से अटेम्प्ट कर लोगे। नहीं तो क्या है भाई, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा और क्या होगा। ठीक है, बट मैं दिखा दूंगा आपको हर एक टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए, मैं सब तरीके के क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा। तो आपको कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो ठीक है, कर लो इसको नोट डाउन। तो यही ब्यूटी है रीजनिंग की, कुछ नहीं आता तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद आती है नॉन वर्बल रीजनिंग। इसमें जैसे सारे टॉपिक्स मैंने नहीं लिखे हैं, है ना, मैंने सिर्फ आपको बेसिक बेसिक बता दिया। मिरर इमेजेस वाले क्वेश्चंस आते हैं इसमें, है ना, तो दिखाऊंगा मैं आपको तो पता लगेगा। पेपर कटिंग के क्वेश्चंस आते हैं, ऑड वन आउट आते हैं, अलग अलग इमेजेस दे देंगे आपको, बोलेंगे कौन सा इसमें से पहचानो ऑड वन आउट कौन सा है एंड सो ऑन। तो ये रिसेंटली ऐड हुआ है गेट एग्जाम में, पहले ये टॉपिक नहीं था। ठीक है, इमेजेस वाले पेपर कटिंग ये सब नहीं थे, ज्यादा इतने क्वेश्चंस नहीं आते थे, बट अब इनको ऐड कर दिया गया तो ठीक है, हमारे को ये भी करना पड़ेगा। ठीक है, देखेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम आराम से इन सब चीजों को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो बस मैंने आपको सिलेबस डिस्कस कर लिया टॉपिक बाय टॉपिक, अब हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। चलो इसको नोट डाउन कर लो एक बारी। ठीक है, पहली स्लाइड में हमने ये देखा था। ओके, नेक्स्ट ये जनरल मेंटल एबिलिटी, इसको नोट डाउन कर लो, ये टॉपिक्स देख लो। एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, और नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स हैं, आपको अच्छे से करके रखने हैं। ठीक है, और कुछ कुछ टॉपिक्स आपको लग रहा होगा कि ये टॉपिक नहीं करा, वो टॉपिक नहीं करा, तो वो सब मैं आपको आराम से करा दूंगा, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड में मिसलिनियस टॉपिक्स का टॉपिक आएगा, वहां पे मैं सारा कराऊंगा। ठीक है, तो जो भी सिलेबस होगा, मतलब जो भी आपने मेरा सिलेबस का वीडियो देखा होगा एप्टीट्यूड का, उसमें मैंने लास्ट में एक मिसलिनियस टॉपिक्स का एक वो डाला था, मतलब यू कैन से मिसलिनियस टॉपिक्स का एक टॉपिक बोला था। तो उसमें मैं जो भी कुछ कुछ बच जाएगा वो सारा करा दूंगा, मतलब छोड़ना मैंने कुछ नहीं है, ए टू जेड एक एक बात मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, उस चीज की आप टेंशन मत लेना। ठीक है जी, और इनमें से कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो कि मैंने सिलेबस में लिखे हुए हैं, आप वो चेक कर सकते हो, है ना। जैसे सिलोजिज्म का मैंने अलग से टॉपिक मेंशन कर दिया था सिलेबस जब मैं पढ़ा रहा था आपको, है ना। ऐसे ही कैलेंडर का टॉपिक मैंने अलग से दिखा रखा था, वो तो मैं बाय द वे आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। क्लॉक का टॉपिक मैंने अलग से लिखा हुआ है एंड सो ऑन। तो ठीक है ना, जब वो टॉपिक्स जब मतलब जैसे जैसे उन टॉपिक्स पे आएंगे वो कराता चला जाऊंगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मेरा जो अप्रोच है, नेक्स्ट लेक्चर में आकर के मैं आपको सिंपल क्वेश्चंस देता चला जाऊंगा और उनको सोल्व कराता चला जाऊंगा। मतलब मैं सिर्फ आपको अपनी अप्रोच दिखाऊंगा कि मैं उन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच कर रहा हूँ और कैसे उनको सॉल्व कर रहा हूँ, बस दैट्स इट। ठीक है, तो कुछ 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 वीडियोस मैं बनाऊंगा। ओके, और उन वीडियोस में मैं रीजनिंग पे फोकस करूंगा, और बस रैंडमली हम लोग क्वेश्चंस उठाते चले जाएंगे और उनको सॉल्व करते चले जाएंगे। ऑब्वियसली मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड मैं पहले क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक पकड़ूंगा, फिर उससे क्वेश्चंस कराऊंगा एंड सो ऑन। मतलब मेन बात क्या है कि यहाँ पे ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना कि मैं पहले थ्योरी दूंगा फिर क्वेश्चन कराऊंगा एंड सो ऑन। हम लोग कंफर्टेबली डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जंप कर सकते हैं, हमारे को कोई टेंशन नहीं आएगी, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस हम मैंने आपको बताया ही है, विदाउट नॉलेज आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो।
ठीक है। तो इनफैक्ट हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं क्वेश्चन दे दूं, आप वीडियो को पॉज करो, आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। बहुत ईजी सिंपल चीजें हैं ये, ज्यादा कोई टफ काम नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है जी। जैसे जैसे डाइव इन डीप करेंगे हम चीजें और करते चले जाएंगे, ज्यादा इतना बोलने का फायदा नहीं है, वीडियो को हम लंबा नहीं करते। सिलेबस बेसिक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया, टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आकर के हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चंस को उठाते चले जाएंगे और उनको सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम सॉल्व करते चले जाएंगे उनको। ठीक है जी, चलो ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो। मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा। जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ। तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है। और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। ठीक है, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।